18 साल बाद 18 महीने के लिए ठीक 18 मई सन 2025 का वो दिन होगा जिस दिन रात के तकरीबन 7:35 को राहु देव एक ऐसे स्थान पर प्रवेश करने जा रहे हैं जो कुंभ राशि होगा, अर्थात वृश्चिक राशि के ठीक चतुर्थ भाव पर राहु का संचरण होने जा रहा है। ये स्थान ऐसा स्थान है जहां पर राहु को एक स्वच्छंदता प्राप्त होगी, एक खुला मैदान इसको मिलेगा और अब काया पलट कर रख देने की सामर्थ्यता इस राहु के अंदर विद्यमान होगी। आज हम जानते हैं कहां कहां किस किस क्षेत्र पर ये राहु हमारे जीवन को बढ़ोतरी के मार्ग तक पहुंचा जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति बड़े बनाते हैं, लेकिन राहु ऐसे ग्रह हैं जो बड़े विशालता को हम तक पहुंचा सकते हैं। अभी तक यही राहु देव आपके पंचम भाव पर थे, कई प्रकार के मानसिक अशांतियों को हमने देखा। अब ये राहु चतुर्थ भाव पर आ रहे हैं, अर्थात शुभ परिणाम होगा। प्रश्न उठ सकता है आपके मन में कि आखिर क्यों ये राहु अभी तक हमको नेगेटिव परिणाम दिया, अब क्यों हमको पॉजिटिव परिणाम देगा। उत्तर यही है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि पर राहु का होना एक सही उनका स्थान नहीं था, क्योंकि राहु और गुरु दोनों आपस में प्रबल शत्रु हैं। अब शत्रु के घर पर रह करके राहु भला कैसे शुभ कार्य कर सकते थे। अब जब ये शनि के घर पर आएंगे, यथा शनि तथा राहु कहा गया है। काल पुरुष की कुंडली जरा देखिएगा, वहां पर 11वें घर के स्वामी शनि देव बनते हैं और वो स्थान होता है लाभ का स्थान, अर्थात राहु लाभ के स्थान 11 नंबर की राशि पर है और राहु बड़े बढ़ोतरी का सूचक होता है, अर्थात अब वक्त है बड़े बढ़ोतरी का। अब हम सहेंगे नहीं, अर्थात राहु अपने राशि पर होगा, मैदान हमको एक खुला मैदान मिला है, अब हम खेल सकते हैं, बल्ला हमारे हाथ में है, जैसा हमें बल्ला चलाना है हम चला सकते हैं। ये राहु का पर्याप्त एक कारण होगा, एक अवसर होगा जो हमको मिलने जा रहा है। चतुर्थ भाव पर राहु रहेंगे। अब ये राहु जब चतुर्थ भाव पर गोचर करते हैं तो स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। यदि आप चाह रहे हैं कि अपने जॉब में या फैमिली के पास आप जाना चाहते हैं या फिर कोई स्थान परिवर्तन चाहते हैं, विदेश तक की यात्रा करना चाहते हैं, तो राहु चतुर्थ भाव पर रहेगा, स्थान परिवर्तन का एक शुभ संयोग हमको बनाएगा। और न सिर्फ वो स्थान परिवर्तन हमारे भलाई के लिए होगा, बल्कि हमारे कैरियर और हमारे पारिवारिक जीवन के लिए भी ये उत्तम होगा, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव पर है, यही हमारा परिवार है और यही हमारा स्वयं का निवासी स्थान है। यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, कोई इन्वेस्टर हैं, तो यहां पर भी आपको सफलता दिलाने के लिए ये राहु वचनबद्ध है, अर्थात चतुर्थ भाव से ये जुड़ करके रहेंगे। इनकी दृष्टि पड़ती है 5वीं दृष्टि, और 5वीं दृष्टि से ये प्रदान करते हैं अष्टम भाव को। देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां से इनकी 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है और ये स्थान पर लिखा है 3 नंबर की राशि, अर्थात 3 नंबर की राशि बुध की राशि होती है। राहु और बुध का कॉम्बिनेशन आपस में बहुत अच्छा है, अर्थात ये स्थान भी हमारे लिए पॉजिटिव होगा। कोई जीवन में रुकावट बने हुए हैं, कोई बाधाएं बनी हुई हैं, किसी कारण से हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो राहु के अंदर एक जुनून होता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, और वही जुनून हमारे अंदर आएगी कि मैं अपने रुकावट, अपने बाधाओं, अपने परेशानियों से मुक्त होकर के अब जो लक्ष्य मुझे चाहिए, जो प्राप्ति मेरे आत्मा को, मेरे मन को संतुष्ट कर दे, उस प्राप्ति तक, उस लक्ष्य तक ये राहु पहुंचा पाते हैं। क्योंकि अमृत पान जब राहु ने किया था ना, तब राहु को अमृत नहीं मिल रहा था और राहु ने येन केन प्रकारेण किसी प्रकार से अमृत का पान कर लिया था और सभी तनाव, सभी संघर्षों से इन्होंने पार जाकर के अमृत का पान किया था। ठीक इसी प्रकार जो आपके लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राहु आपके रुकावटों से हमको मुक्त कराने जा रहे हैं, इस बात को गांठ बांध करके रखिएगा। इसी राहु के पास एक और दृष्टि है और वो है सप्तम दृष्टि, दूसरी दृष्टि इनकी हो गई सप्तम दृष्टि। अब यहां पर ऑलरेडी पहले से केतुदेव विद्यमान हो जाएंगे। जिस दिन राहु का ट्रांजिट होगा 180 डिग्री के अंतराल में केतुदेव होते हैं। अब केतु यहां पर विद्यमान है। अब राहु की दृष्टि तो पड़ रही है, केतु कहते हैं कि भाई थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि राहु बुलेट ट्रेन है ना, आपको बहुत फास्ट बढ़ाएगा। तो केतु आपके ब्रेकर के रूप में काम करते हैं। ब्रेकर का मतलब ये नहीं कि वो आपको फंसाएंगे, आपको गिराएंगे, बल्कि इस कारण से कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए कुछ ब्रेकर भी हमको प्राप्त होंगे अपने कर्म क्षेत्र पर। परंतु ध्यान रखिएगा, केतु जैसा ग्रह यदि 10म भाव पर रहे, राहु जैसे ग्रह की दृष्टि आ जाए, तो अचानक से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होती है,
अर्थात बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हमको कैरियर में मिलने जा रही है। ये हो गया राहु केतु का दूसरा प्रभाव। तीसरा प्रभाव, तीसरी दृष्टि राहु की पड़ रही है सीधे 12वें घर पर, और इस स्थान पर जो राशि लिखी हुई है ये 7 नंबर की राशि है। 7 नंबर की राशि शुक्र की राशि मानी गई है। शुक्राचार्य जी इस स्थान के मालिक होते हैं और शुक्र को कहा गया है दानव गुरु, और राहु कौन है तो स्वयं दानव ग्रह होते हैं। इसलिए यहां पर भी इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा। आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ये समय आपको इन्वेस्टमेंट दिलाएगा। आप यदि विदेशों से कोई कनेक्शन रखते हैं, विदेश संबंधी कोई कार्य करते हैं या विदेश में अपने कैरियर तक को ले जाना चाहते हैं, ये राहु आपके लिए समर्थनकारी होगा। राहु चतुर्थ भाव पर बैठ करके 12वें घर पर देख रहा है, अर्थात विदेश से जुड़े हुए कार्य, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कार्य भी आपके संपन्न होते हैं। यदि आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये राहु समर्थन करेगा। कौन कहता है कि राहु हमको हमारा ध्यान भंग करता है? राहु के अंदर एक ही मानसिकता है कि मुझे बस चाहिए ही चाहिए। यदि आपको मेडिटेशन में सफलता चाहिए, राहु प्रदान करेगा। यदि ईश्वर की प्राप्ति चाहिए, राहु प्रदान करेगा। अब यहां एक ऐसा समझिएगा, राहु के हाथ में एक जलता हुआ मसाल है और एक ऐसा मसाल जो कभी बुझने वाला नहीं है। अब वही मसाल हमारे केंद्र भाव पर आ रहा है, चतुर्थ भाव पर आ रहा है, अर्थात जो भी अंधियारा जीवन है, कहीं पर से भी रुकावटें आ रही हैं, वहां उजाला कायम करना। वो मसाल कभी बुझेगी नहीं और ये सदैव जलती रहेगी, इस बात को समझिएगा। अब हमको सहना नहीं है, चतुर्थ में राहु आए हैं, और शायद यही कारण है जो पाकिस्तान जैसे जो देश के साथ आज हमारा देश, भारत देश आज निर्णय के मूड पर आ गया है। अर्थात अब हम सहने वाले नहीं हैं, जवाब देने वाले हैं। यही मानसिकता आज हमारे जीवन पर आएगी। अब जो सिचुएशन चल रहा है उससे पार जाकर के हमको अमृत का पान करना था, अमृत का पान करेंगे। ये राहु का प्रभाव होगा जो चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। चतुर्थ भाव पर ये उपलब्ध है और दसम भाव पर और एक 12वें घर पर इनकी दृष्टि पड़ेगी। अब कैसे इस राहु को मैनेज किया जा सकता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। राहु को मैनेज करने के लिए कहा गया है, ये इनको मुंड, क्योंकि ऊपरी हिस्सा राहु के पास मौजूद है। भगवान शिव शंकर के लिए कहा गया है, मुंडे रचयति माला पन्नकमुपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम। अर्थात भगवान शिव शंकर जी के जो मुंड माल धारण करते हैं भगवान शिव शंकर जी, उसमें एक जो मणि है वो राहु ही है। और इस कारण से जब हम देवाधिदेव महादेव पर, उसके लिंग पर हम जलाभिषेक करते हैं, अर्थात न सिर्फ महादेव की कृपा हमने प्राप्त कर ली, बल्कि इस राहु के भी शुभ प्रभाव को हमने लिया। इनके जो भय और भ्रम के ये कारक होते हैं राहुदेव, यदि जीवन में भय और भ्रम व्याप्त है, उस भ्रम से भी बाहर निकल करके हम अपने लक्ष्य तक, अपने मुकाम तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि यही राहु है जो रास्ता बदलता है, यही राहु है जो हमको लक्ष्य तक पहुंचाता है। आप सभी कमेंट में भगवान शिव शंकर जी का नाम ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।